नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प और रोचक विषय को लेकर। क्या हर आंसू का कोई ग्रह से संबंध होता है या फिर ये आंखों से बहने वाले आंसू का आत्मा से संबंध होता है। आज इसी विषय पे बात करूँगा। कुछ आंखों से आंसू बहते हैं, कुछ आत्मा से बहते हैं। ज्योतिष में यह नहीं कहता कि हर आंसू केवल किसी ग्रह के कारण ही है, लेकिन यह एक संकेत अवश्य होता है कि हर ग्रह हमारी भावनाओं का, हमारी बोलचाल का एक संकेत जरूर होता है। जब कोई मनुष्य रोता है तो संसार केवल उसके आंखों से गिरते हुए आंसू को देखता है। कोई पूछता है क्या हुआ, कोई कहता है इतनी सी बात पर रो रहे हो, कोई समझाता है सब समय के साथ ठीक होगा और हो भी जाता है। लेकिन शायद ही कोई यह पूछता है कि आंसू किस पीड़ा की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि हर आंसू का एक जैसा रूप नहीं होता है। कुछ आंसू अपमान के होते हैं, कुछ विरह के होते हैं, कुछ पश्चाताप के होते हैं, कुछ करुणा के होते हैं, कुछ भक्ति के, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कारण स्वयं रोने वाला भी नहीं जानता। अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण में इसको देखा जाए तो ग्रह हमारे भावनात्मक अनुभव के विभिन्न आयामों का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि आंसू का एक निश्चित ग्रह होता है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि हर ग्रह की पीड़ा और संवेदना की एक अलग धुन हो सकती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आंसू इसलिए नहीं बनाए कि मनुष्य अपनी कमजोरी दिखाए। उन्होंने आंसू इसलिए बनाए कि जब शब्द साथ छोड़ दे तब आत्मा भी मौन न रह पाए। तब जो है आंसू की भाषा आंखों से निकलती है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भाषा कभी व्यक्त नहीं कर सकती है। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया हो, जिस पिता ने अपने सपनों को टूटता देखा हो, जिसने अपने जीवन का सबसे पवित्र प्रेम खो दिया हो, जिसने अपने ही लोगों के बीच में स्वयं को अजनबी पाया हो, उनके आंसू केवल पानी नहीं होते, वो जीवन के ऐसे अध्याय की स्याही होते हैं जिन्हें कोई पुस्तक लिख नहीं सकता है। यदि चंद्रमा मन का प्रतीक है तो उसके आंसू बहुत कोमल होते हैं, वो किसी छोटी सी बात पे भी आ सकते हैं। एक पुराना गीत है, माँ की याद बचपन का गली, किसी की आवाज़, किसी की चिट्ठी और मन अचानक भीग जाता है। यह केवल स्मृति नहीं, यह उस हृदय की भाषा है जो अभी कठोर होना नहीं सीखा है। चंद्र के आंसू शिकायत नहीं करते, वो केवल याद करते हैं। यदि शुक्र रोता है तो उसके आंसू अलग होते हैं, वो प्रेम के लिए नहीं, अपने ही मूल्य को लिए बहते हैं। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि शायद वह प्रेम के योग्य नहीं, जब वह बार बार स्वयं को दूसरे की स्वीकृति में खोजता है, जब वह किसी के जाने के बाद आईने में स्वयं को पहचान नहीं पाता, तब शुक्र की नमी आंखों तक पहुंचती है। कई बार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो उस टूटे हुए विश्वास के लिए होते हैं कि प्रेम हमेशा साथ रहेगा। फिर आता है शनि की नंबर, और शनि के आंसू शायद सबसे शांत होते हैं। वो अक्सर लोगों के सामने नहीं बहते, वो रात के तीसरे पहर में तकिए में समा जाते हैं। वो उन लोगों के लिए आंसू हैं जो वर्षों तक मजबूत बने रहने, जिन्होंने सबको सहारा दिया, लेकिन स्वयं किसी के कंधे पर सिर नहीं रख पाते। शनि का दर्द शोर नहीं करता है, वह भीतर
पत्थर की तरह बैठ जाता है, और जब वह पिघलता है तो मनुष्य स्वयं को भी नहीं समझ पाता कि आज वो क्यों रो रहा है। राहु के आंसू बेचैनी के होते हैं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी महसूस होना, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, मन दौड़ता रहता है लेकिन शांति नहीं मिलती है। ऐसे आंसू कई बार किसी घटना के कारण नहीं, भीतर अनाम प्यास के कारण आते हैं, जो एक इच्छाओं की पूर्ति के बाद लगातार दूसरी इच्छाओं का जन्म लेते रहते हैं। केतु के आंसू सबसे रहस्यमय होते हैं। वो कभी कभी बिना कारण कहते हैं। मंदिर में बैठे बैठे किसी मंत्र को सुनते सुनते, किसी साधु को आंखों में देखते देखते, या किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मानो आत्मा को कुछ याद आ गया, जिसका नाम भी याद नहीं। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभव को कभी कभी गहरे वैराग्य या भक्ति की अनुभूति से जोड़ा जाता है, पर हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव अलग अलग होता है। फिर आता है गुरु। देवगुरु के आंसू दुख नहीं, वो कृतज्ञता के होते हैं। जब मनुष्य अपनी पहली बार समझता है कि जीवन में उसने जितना दिया वह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक है, जब वह किसी गुरु के चरणों में बैठकर बिना शब्दों के रो पड़ता है, जब गीता का श्लोक अचानक भीतर उतर जाता है, जब उसको लगता है कि मैं अकेला कभी था ही नहीं, तब वो आंसू आते हैं। वो हार के नहीं, जागरण के आंसू होते हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पवित्र आंसू वो नहीं जो संसार देख ले। सबसे पवित्र आंसू वो जो केवल ईश्वर देखते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई मनुष्य हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा है, और उसके बाद कोई शब्द निकलता भी नहीं है, केवल आंखें भीग जाती हैं, तब शायद प्रार्थना को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। और शायद इसलिए संतों ने कहा है कि कभी कभी आंसू भी जब बच जाते हैं। और अंत में मुझे लगता है कि ईश्वर मनुष्य के आंसू को गिनते नहीं, हाँ, वो शायद केवल यह देखते हैं कि इन आंसुओं को आपने किसके लिए और कैसे बहाए हैं। यदि आंसू में तुम्हें विनम्रता बना दिया है तो साधना पीड़ा बन गई है, या पीड़ा साधना बन गई। यदि आंसू ने तुम्हारे दर्द को समझना सिखा दिया तो वह आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन गई है। इसलिए शायद यह प्रश्न नहीं कि हर आंसू का कोई ग्रह से संबंध है या नहीं है। प्रश्न यह है कि हर आंसू तुम्हारी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि कोई बार एक बूंद आंसू वर्षों की साधना से अधिक गहरी परिवर्तन कर देता है। क्योंकि यह आंसू कभी कभी पश्चाताप के भी होते हैं, कभी कभी वेदना के भी होते हैं, कभी कभी हम आध्यात्म से जब जुड़ते हैं, ईश्वर और हमारी जब एक दूसरे से मुलाकात होती है, उस समय भी आंसू बहते हैं। यह आंसू जीवन में एक अलग परिवर्तन लाता है।